हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी भी बड़े फैसले को रोक सकती है? इसे कहते हैं वीटो पावर। और आज हम बात करेंगे इंडिया के वीटो पावर मिलने की संभावनाएं, इसका मतलब और इससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में। इंडिया एक ऐसे पावरफुल नेशन बनने की तरफ भी आंच रहा है जिसका ग्लोबल स्टेज पर काफी इंपैक्ट है। तो क्या ये सही टाइम है इंडिया को वीटो पावर देने का? क्या ये इंडिया के लिए फायदेमंद होगा या इसके साथ रिस्क्स भी हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वीटो पावर का मतलब। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ये पावर है। अगर इनमें से कोई भी एक मेंबर किसी प्रपोजल के खिलाफ वोट करे तो वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो जाता है, चाहे बाकी सारे मेंबर्स उसके फेवर में क्यों ना हो। ये ताकत इन देशों को 1945 में मिली जब यूनाइटेड नेशंस बना था। तभी डिसाइड किया गया कि ये P5 कंट्रीज यानी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना ग्लोबल पीस मेंटेन करेंगे। इंडिया, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देश जो कि अब ग्लोबल पावर्स बन चुके हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि यूएनएससी में उन्हें भी परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इंडिया को यह पावर मिल सकता है और अगर हां तो कब। इंडिया काफी टाइम से यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट और वीटो पावर की डिमांड कर रहा है। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया का ग्लोबल स्टेज पर इन्फ्लुएंस भी रहा है और हम इंटरनेशनल इश्यूज में एक रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहे हैं। हम यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने में भी आगे हैं। इंडिया को परमानेंट सीट और वीटो पावर मिलने से यूएनएससी और भी रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक बनेगा। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और रशिया ने भी पब्लिकली इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने का सपोर्ट किया है। लेकिन अभी तक चाइना और पाकिस्तान जैसे देश इसके अगेंस्ट हैं। चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से इंडिया को ये पावर नहीं देना चाहता और पाकिस्तान का ऑपोजिशन तो सिर्फ इंडिया को ओपोज करने के लिए है। ग्लोबल कंसेंसस बनाना मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और तेज करनी होंगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट जुटाना होगा। अगर इंडिया को वीटो पावर मिल जाता है तो इसके कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और BRH जाएगा। अभी तक हम यूएनएससी में सिर्फ टेम्पररी मेंबर हैं और हमारी बात उतनी सीरियसली नहीं ली जाती जितनी P5 कंट्रीज की ली जाती है। लेकिन वीटो पावर मिलने के बाद इंडिया एक ग्लोबल पावर की तरह ट्रीट किया जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनी जाएगी और हम ग्लोबल डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने में काफी हद तक सक्सेसफुल होंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि इंडिया अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स को और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकेगा। पाकिस्तान हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कश्मीर इश्यू उठाता है और इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन वीटो पावर होने की वजह से हम ऐसे बेसलेस एलिगेशंस को यूएनएससी में ही रोक सकेंगे। जब हम एक ग्लोबल पावर बन जाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाएंगे। इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट और तेज होगी और हम अपने लोगों को और बेहतर लाइफ प्रोवाइड कर पाएंगे। वीटो पावर मिलने के फायदे तो हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इंडिया पर ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और BRH जाएगी। अभी तक हम सिर्फ एक रीजनल पावर हैं और हमारी प्रायोरिटीज लिमिटेड हैं। लेकिन वीटो पावर मिलने के बाद हमें ग्लोबल इश्यूज में भी इंटरवीन करना होगा, चाहे वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड ना भी हो। दूसरा चैलेंज ये है कि इंडिया के रिलेशंस अपने नेबर्स के साथ, खासकर पाकिस्तान और चाइना के साथ, और स्ट्रेन्ड हो सकते हैं। चाइना ऑलरेडी इंडिया को अपना कंपेटिटर मानता है और वीटो पावर मिलने के बाद उसके इनसिक्योरिटीज और BRH जाएंगी। अगर हम किसी इशू पर अपने इंटरेस्ट्स के लिए वीटो पावर का यूज करते हैं तो बाकी कंट्रीज हम पर डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का आरोप लगा सकते हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद मुझे लगता है कि इंडिया को वीटो पावर मिलने के फायदे ज्यादा हैं। हमें रिस्क से डरकर अपने लेजिटिमेट राइट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये बात सच है कि अभी तक इंडिया को वीटो पावर नहीं मिला है। यूएनएससी रिफॉर्म्स का प्रोसेस बहुत स्लो है और इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इंडिया एक पावरफुल नेशन बन रहा है और हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग बाआच रही है। जब तक ये नहीं हो जाता, हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी रखनी होंगी। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह कन्विंस करना होगा कि इंडिया यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने का हकदार है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को वीटो पावर मिलना चाहिए? इसका दुनिया पर क्या असर होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है और इस पर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। तो आप भी अपना नजरिया जरूर शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और डीसी रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।